Hello all, welcome to the Sound of Education YouTube channel. So this is the fifth lecture of Artificial Intelligence and Machine Learning lecture series. So इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नीड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखा. उसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमने लास्ट कुछ वीडियोस में कवर किए हैं. अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको आई बटन में भी अभी वो लिंक ऊपर दिख रहा होगा, तो आप वहाँ पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हो. एंड इन एडिशन टू डैट और मैं एक और चीज़ ऐड करने वाला हूँ वीडियोस में. वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे. मतलब जैसे पहले आपको मैं नोट्स का PDF देने वाला था, तो उसके साथ ही आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिक्वायर्ड है. ठीक है. सो नाउ in this particular session, in this today's session, we are going to discuss about the agent and its environment. So first we will discuss one by one. First हम देखेंगे what is the meaning of agent, how agent works, and then we'll discuss about the environment and different features of environment. Right. Now let's start the today's session. First we'll discuss about the agent. What are agent? Right. So first we have to understand what is agent exactly. So here an agent is anything that can observe its environment through a sensor and act upon the environment through actuator. मतलब एजेंट जो है वो एक ऐसी सिस्टम होगा जो सेंसर्स के थ्रू इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करेगा और एक्चुएटर के थ्रू वो एक्ट करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंसर. ठीक है. अभी इसमें बहुत सारे टाइप्स है जो जो एजेंट्स के टाइप्स है वो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स. सो लर्निंग एजेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में यूज़ करते हैं, लर्निंग एजेंट. देन सेकेंड वन इज अ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट एंड यूटिलिटी एजेंट. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट यूज इन अ artificial intelligence systems. So we are not going to detail about all these type of agents. So these are the different types of agents, right? So here we are going to talk about the three main type of agent, right? Now here first one is a human agent. So what is human agent? So basically as I said कि कोई भी जो agent होगा वो सेंस करेगा थ्रू द सेंसर और उसके अकॉर्डिंग वो सोचेगा और उसके बाद वो इन्वायरमेंट पे एक्ट करेगा, मतलब एक्शन करेगा. सो बेसिकली सेंसर इज डिपेंड अपॉन द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? और वी कैन से द सेंसर इज द एजेंट इज डिपेंड अपॉन द थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स. सो फर्स्ट वन इज अ ऑब्जर्वेशन, राइट? Then second one is a thinking, and third one is a acting, right? So observing through the sensor, then thinking, and then acting with the help of actuator, right? So these are the three main important term of an agent, right? So first, if you are talking about the human agent, so human agent means मान लो इंसान, एक अगर इंसान है तो वो कैसे सोचता है, वो एज अ एजेंट कैसे वर्क करता है. सो हियर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेंसर फॉर ह्यूमन, सो हमारे लिए सेंसर कौन से हैं? आईज, ईयर्स एंड अदर ऑर्गन्स. ये जो है वो हमारे सेंसर, जैसे टंग हो गया, नोज हो गए, ठीक है, ये हमारे सेंसर से हम इसके थ्रू सेंस करते हैं. ठीक है. देन थिंकिंग, सो थिंकिंग ब्रेन है, ठीक है, इंसान के पास ब्रेन होता है, तो ब्रेन के थ्रू वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सेंस करता है सेंसर के थ्रू, उसके बाद वो सोचता है और उसके बाद वो एक्ट करता है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन एजेंट, राइट? नाउ अभी इसमें एक्चुएटर के लिए, ह्यूमन के लिए एक्चुएटर कौन से तो हैंड, लेग्स, दीज आर द एक्चुएटर फॉर ह्यूमन एजेंट. हम सोचते हैं और फिर एक्ट करते हैं थ्रू दिस एक्चुएटर, राइट? नाउ
Next agent is robotic agent. Now here in case of robotic agent, how robotic agent work? Robot having number of sensors like cameras, then we can say the infrared range finders are there. Then various types of sensors are mounted on the robotic agent, right? So distance measurement sensors are there, fire detector sensors are there, smoke detector sensors are there. So these are the different types of sensor which is used for this robotic agent. So ये जो robotic agent है वो सारे जो sensors के थ्रू सेंस करता है, उसके बाद वो थिंकिंग के लिए कुछ उसका कंट्रोल प्रोसेसिंग होगा, तो उसके थ्रू वो थिंक करता है, उसके बाद जो एक्चुएटर्स है उसके थ्रू वो एक्ट करता है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द रोबोटिक एजेंट. हम ये जो सेंसर्स है, एक्चुएटर, इफेक्टर्स है, इसके बारे में डिटेल आगे की स्लाइड में देखेंगे. सो हियर ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स, सॉरी. नाउ नेक्स्ट वन इज software agent. Now what is the meaning of software agent? So the software agent can have a keystroke. For example, if we are using any software, so normally हम software को keystroke से command देते हैं. So जो हम keystroke उसे provide करते हैं उसके थ्रू वो सॉफ्टवेयर सेंस करता है और हमें आउटपुट देता है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द human agent, robotic agent and software agent, right? So this is about the agent. Agent जो सेंस करेगा, उसके बाद वो थिंकिंग करेगा, उसके बाद वो एक्ट करेगा. So this is agent and these are the main type of agent. Now move towards next point, that is here we need to understand the different types, or we can say the different parts of different terms of sensor, different terms of agent. So first one is a sensor, as we have already discussed, then this effector, right, and actuators we can say, right. So what is the meaning of all these terms? First, sensor. सो सेंसर क्या होता है? सेंसर जैसे मैंने लास्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सेंसर जो है वो इन्वायरमेंट को सेंस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है. सो सेंसर, सो हियर द सेंसर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स द चेंजेस in the environment and sends the information to other electronic devices, right. An agent observe its environment through the sensor. मतलब जो agent है, for example this is the AI agent. So this agent can observe this environment through the sensors, right. So after getting the information from this environment, the sensor send this all information to the electronic devices, right. So this is about the sensor. Now next is the actuator. Actuator are the component of machine that converts the energy into motion. Actuators ऐसे हैं जो actuate करते हैं, जो convert करेंगे energy into the motion, right. The actuators are only responsible for moving and controlling the system. Through the actuator we can only control the system, or we can only provide the movement to the system. An actuator can be electric motor, gears, rails, etc. So these are the different types of actuator used in a robotic agent. सेंसर सेंस करेगा, सेंसर सेंस करने के बाद ये जो एक्चुएटर है वो एक्ट करने लगेंगे, एक्चुएट होने लगेंगे, और इस एक्चुएटर्स के एक्ट होने के बाद जो इफेक्टर्स है वो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है. सो नेक्स्ट इज अ इफेक्टर्स. So effector are the device which affect the environment, ठीक है. सेंसर ने सेंस कर लिया इन्वायरमेंट को, ऑब्जर्वेशन कर लिया, उसके बाद जो एक्चुएटर्स थे वो एक्ट होने लगे, और उसके बाद जो इफेक्टर थे, फॉर एग्जांपल हैंड्स, लेग्स, वो फिर इम्पैक्ट करते, अफेक्ट करते हैं अगेन इन्वायरमेंट के ऊपर. So here the effector can be leg, wheel, arms, finger, wings, fins and display screen. So these are the different types of effectors. So
This is about the sensor, actuator and effector, right? So you need to understand these three terms because अगर आपको एजेंट टर्म जो है वो अच्छी तरीके से समझना है तो आपको ये तीन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा. सबसे पहले सेंसर, उसका काम क्या होता है, उसके बाद एक्चुएटर्स और इफेक्टर्स. नाउ इन्वायरमेंट क्या होता है वो हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद. नाउ हियर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एजेंट, so mainly two types of agents are there again. So AI system is basically works on these two main agents. So number first is intelligent agent and second one is a rational agent, right? So rational and intelligent agent are almost same, वो सेम काइंड ऑफ होते हैं, बस थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस अभी हम समझेंगे. So first we'll discuss about the intelligent agent, right? So here an intelligent agent is an autonomous entity which act upon environment using a sensor and actuator for achieving the goals. जो हमने अभी डिस्कस किया, इंटेलिजेंट एजेंट जो होगा वो इन्वायरमेंट को सेंस करेगा थ्रू द सेंसर्स, उसके बाद वो एक्चुएटर्स के थ्रू एक्ट करेगा फॉर अचीविंग द स्पेसिफिक गोल. जो भी टास्क के लिए उसे बनाया गया है वो टास्क वो अचीव करने की कोशिश करेगा बाय दिस सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स एंड इफेक्टर. सो दिस इज इंटेलिजेंट एजेंट. एंड इंटेलिजेंट एजेंट मे लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू अचीव द गोल्स. वो इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके वो लर्न करेगा, सीखेगा और उसके बाद वो जो भी गोल उसे दिया है वो अचीव करने की कोशिश करेगा. सो दिस इज अबाउट द इंटेलिजेंट एजेंट. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल ऑफ थर्मोस्टैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट. यस, थर्मोस्टैट फॉर एग्जाम्पल, थर्मोस्टैट अगर हम हाथ में पकड़ते हैं तो वो एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को सेंस करता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो भी उसके अंदर मर्क्यूरी होगा वो एक्चुएट करेगा और वो हमें टेम्परेचर बताएगा, राइट? So thermostat is a best example of intelligent agent. Whereas in case of rational agent, a rational agent is an agent which has a clear preference. Understand here, which has a clear preference, models uncertainty and act in a way to maximize its performance measures with all possible actions. इसको आसान तरीके से अगर समझना होगा तो रैशनल, फॉर एग्जांपल रैशनल मीन्स लॉजिकल, ठीक है, रीजनेबल, ठीक है, तो वो लॉजिकली सोच के उसके एक्शन लेगा. जो भी रैशनल एजेंट जो होगा वो लॉजिकली सोचेगा, उसके बाद वो एक्शन लेगा टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस, राइट? नाउ हियर अ रैशनल एजेंट इज सेड टू परफॉर्म अ राइट थिंग्स, राइट? रैशनल एजेंट ओनली परफॉर्म द राइट थिंग्स. अभी ये राइट थिंग्स क्यों है, तो ये एक रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम पे काम करता है. अभी रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम मतलब क्या है? फॉर एन एआई एजेंट, फॉर ईच बेस्ट पॉसिबल एक्शन एआई एजेंट गेट द पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, राइट? एंड फॉर ईच रॉन्ग एक्शन द एजेंट गेट्स निगेटिव रिवॉर्ड्स. तो मतलब जिसको उसको जो पॉजिटिव रिवॉर्ड जिस एक्शन पे मिलते जाएंगे वो एक्शंस वो मल्टीपल टाइम कंटिन्यूसली करते जाएगा. जैसे उसको किसी एक्शन पे निगेटिव रिवॉर्ड मिलता है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा या फिर वो वहीं पे उसकी एक्शन जो है वो रिपीट नहीं करेगा, राइट? सो दिस इज द रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम. पर्टिकुलरली ये जो रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम है इसके ऊपर जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है, मशीन लर्निंग का जो टाइप है वो ये रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है? सो दिस इज अबाउट द इंटेलिजेंट एजेंट एंड रैशनल एजेंट. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द एजेंट एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स, राइट? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज environment. Now, what is the meaning of environment? So, an environment is everything in the world which surround the agent, but it is not a part of an agent itself. An environment can be described as a situation in which an agent is present. जहाँ पे भी AI एजेंट प्रेजेंट है उसके
आसपास का जो भी एरिया होगा उसे हम कहेंगे इन्वायरमेंट, राइट। द इन्वायरमेंट इज वेयर एजेंट लिव्स, जहाँ पे जो एआई एजेंट है वो रहता है, उसके आसपास का जो भी प्रीमाइसेस होगा उसे हम कहेंगे इन्वायरमेंट। ऑपरेट एंड प्रोवाइड द एजेंट विथ समथिंग टू सेंस एंड एक्ट अपॉन इट। ऑब्वियसली अगर हमने ये देखा कि भाई एजेंट जो है वो उसके सेंसर्स के थ्रू सेंस करेगा, तो उसको सेंस करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। सो वो इन्वायरमेंट को सेंस करेगा, उसके बाद वो डिसीजन ले पाएगा। सो दिस इज अबाउट द इन्वायरमेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज द फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट। सो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट। हमें इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल जो है मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो हियर फर्स्ट इज द फुल्ली ऑब्जर्वेबल एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल, then statics and dynamics, discrete and continuous, deterministic and stochastic, single agent and multi agent, episodic and sequential, unknown environment, accessible and inaccessible environment. So these are the different types of environment we can say. So if you see this figure, you can see the exact agent and or what is the meaning of agent and what is the meaning of environment. So this is the vacuum cleaner, this is the AI agent, right, and this is the environment, right. So this complete floor is a environment for this AI agent, for this vacuum cleaner. अभी ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये पूरे फ्लोर को सेंस करेगा, उसमें आने वाले जो भी ऑब्स्टेकल हो गया उसको सेंस करेगा, उसके बाद ही वो उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। सो इसके ऊपर बहुत सारे सेंसर्स लगे होंगे, कैमरा होगा, डिस्टेंस मेजरमेंट सेंसर होगा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर एंड एक्चुएटर्स, मतलब उसके नीचे जो लगे हुए ब्रश वगैरह होंगे वो दीज आर द एक्चुएटर्स, राइट। सो ओके, सो दिस इज अबाउट द agent and its environment. Now move towards next point. So PEAS representation, right. So if you are talking about the agent and its different types, so here first we need to understand this PEAS representation, because the whole AI agent works on this PEAS type model. So what is the meaning of this PEAS? P for performance measure, E for environment, A for actuators and S for sensors. Now how this PEAS model works, or how the AI agent work on this PEAS model, that we have to discuss here, right. So now here let's take an example of we can say the driverless car और हियर सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सो अभी इसमें कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट अगर हम यूज़ करते हैं, सिस्टम्स अगर हम यूज़ करते हैं, तो उसमें ये 4 इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है वो हमें अंडरस्टैंड करना होगा या फिर समझना होगा। उसमें सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट रहता है उसे एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। ऐसे हियर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्राइवरलेस कार, तो इसके लिए कार के लिए परफॉर्मेंस बेस क्या क्या है, तो सेफ्टी, टू प्रोवाइड द सेफ्टी, टाइम, देन वी कैन सी द वी कैन टेल अबाउट द कंफर्ट ऑल्सो। सो अगर हम सोचते हैं या फिर कार एज अ इंटेलिजेंट एजेंट अगर यूज़ करते हैं, सोचते हैं, तो उसमें ये 3 चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले सेफ्टी, टाइम, लीगल ड्राइव एंड कंफर्ट। नाउ अगेन अगर कोई भी कार है तो उसके लिए इन्वायरमेंट क्या होगा, कार कहाँ पे चलती है, फॉर एग्जांपल रोड्स, और उसके आसपास अदर व्हीकल्स होंगी, रोड के कुछ ट्रैफिक के कुछ सिग्नल्स साइंस होंगे, सिग्नल्स होंगे, उसके बाद पेडेस्ट्रियन होंगे, जो भी पैदल चलने वाले लोग होंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कार के इन्वायरमेंट जो भी उसके आसपास होगा, वो इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। देन actuators, again if we are considering the AI agent, so actuators are there. So in case of self-driving car,
Actuators are steering, accelerator, brakes, signal, horn. So these are the actuators, right? Now the sensors are, in case of cars, the sensors are cameras, GPS, speedometer, odometer, accelerometer, or sonar. So these are the sensor. Like this you can see on by this figure. So these are the self driving car we can say. तो मान लो ये अगर एक कार है तो इसका ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो इन्वायरमेंट है, इसमें क्या क्या हो रहा है, देखो ये सिग्नल है, उसके बाद ये रोड है, ये अदर व्हीकल जो उसके आसपास चल रही है. तो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फोर टर्म्स. PEAS, performance measure, environment, actuator and sensor. Because AI agent or whole AI agent system is works on this PEAS type model. So here we must have to understand this PEAS, right? So this is about the PEAS representation. Now if you are talking about the other example of this PEAS representation, so here we'll take an example of, for example, vacuum cleaner, right? So vacuum cleaner is one of the AI agent that we can use. Vacuum cleaner. Now here if you are talking about the performance, right? सो परफॉर्मेंस वैक्यूम क्लीनर के लिए परफॉर्मेंस के अंडर कौन सी चीज़ें आएगी? टू क्लीन द फ्लोर, मतलब क्लीनलीनेस, इफिशियंसी, राइट? उसके बाद बैटरी लाइफ, ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी. सो दीज ऑल आर द परफॉर्मेंस ऑफ वैक्यूम क्लीनर और परफॉर्मेंस मेजर्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर. इन सारी चीज़ों के ऊपर उसका परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा. नाउ सेकंड, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इन्वायरमेंट फॉर दिस वैक्यूम क्लीनर, तो वैक्यूम क्लीनर के लिए इन्वायरमेंट क्या होगा? या तो रूम होगा, टेबल होगा, कारपेट होगा, या फिर कोई बड़ा सा एरिया होगा. सो दिस इज अबाउट द इन्वायरमेंट वेयर दिस वैक्यूम क्लीनर वर्क्स. नाउ एक्चुएटर्स. एक्चुएटर कौन से होंगे? लास्ट स्लाइड में हमने देखा actuator, wheels, brushes. So these are the actuator for this vacuum cleaner. And the sensors are again cameras and dirt detectors. So these are the sensors for vacuum cleaner. So all these AI agent works on this PEAS type model, right? So this is about the PEAS representation. So yes, this is all about the today's session. हमने आज agent and its type, environment, features of environment and PEAS representation के बारे में सुना. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू कैन कमेंट आउट. मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगा. और यस, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. सो थैंक यू.